अपना सूत्र चल रहा था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठा होने पर तत्सन्निधि मतलब योगी की सन्निधि में वैर त्यागः सर्व प्राणी नाम सभी प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है। और ये जो वैर त्याग होता है इसमें अपनी कल चर्चाएं हुई थी। सबके भीतर अच्छे और बुरे संस्कार हैं, संस्कार जागृत होते हैं तो उसके अनुसार वृत्तियां उठने लगती हैं और वृत्तियों के अनुसार क्रिया होने लगती है, कर्म होने लगता है। और वो जो कर्म है वो कर्म ही वैर द्वेष क्रोध आदि के रूप में हमें दिखाई देता है। तो योगी व्यक्ति यदि क्या मतलब जो जिसने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया है, ऐसा व्यक्ति यदि सन्निहित होगा, समीप होगा, तो जो अच्छे संस्कार हैं वो जागृत होते हैं। ये ना सभी लोग महसूस करते ही होंगे। और है ना जो है तो हमारे संस्कार जो अच्छे संस्कार हैं वो यदि जागृत होंगे तो निश्चित बात है कि वैर जो है जिस रूप में पहले था उस रूप में उसमें न्यूनता आएगी। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अब आगे जो है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रियाफलाश्रयत्वम, क्रियाफलाश्रयत्व जो है ये क्रियाफलाश्रयत्व को समझो जरा थोड़ा सा। क्रिया तो सब समझते ही हैं, क्रिया मतलब क्रिया जो कर्म, अच्छे बुरे कर्म, धर्म अधर्म कर्म। जी क्रिया मतलब धर्म अधर्म, सीधे अर्थ में कहें तो क्रिया मतलब धर्म और अधर्म है ना। और फल, उनका फल पाप पुण्य जी है, जी पाप पुण्य जो है ना उसका जो फल है। और हाँ, और क्रिया और फल ही, क्रिया और फल का आश्रय आधार है जो ऐसी वाणी जो ना वो वाणी होती है क्रिया फलाश्रयम वचनम। ध्यान देने वाली बात है, वचन जो होता है वो क्रिया फलाश्रयत्व हो जाता है। योगी का जो वचन हो जाता है ना वो क्रिया फलाश्रयत्व हो जाता है, क्रिया फलाश्रय हो जाता है। मतलब क्रिया फलाश्रयत्व हटा दिया है, क्रिया फलाश्रयम तो वचनम का विशेषण बन जाएगा। और है ना जो ना यदि भाव में कर दें क्रिया फलाश्रय का भाव क्रिया फलाश्रयत्व मतलब वो वचन, तो वचन का क्रिया फलाश्रयत्व है ना। तो क्रिया फलाश्रयत्व जो ना वाक जो है वो क्रिया फलाश्रय है ना हो जाती है, क्रिया और फल का आधार बन जाती है। मतलब योगी ने कोई बात बोल दी तो वो क्रिया का आधार बनेगी, मतलब वो क्रिया होगी। फिर जैसे योगी ने कह दिया कि ये आदमी धार्मिक हो जाए तो उस प्रकार की क्रिया होने में सहायता हो जाएगी, क्योंकि योगी की वाक जो है ना वो अमोघ वाक है। योगी की वाक अमोघ वाक है, वो व्यर्थ नहीं होती है। उसने कह दिया तो हो ही जाएगा। वो ऐसे नहीं बोलता है वो, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठा है ना। अंधित बात कैसे बोलेगा? जब व्यक्ति सत्य को प्रतिष्ठित कर लेता है कि जो होता है वही बोलता है, 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 तो धीरे 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 क्रम उल्टा होने लगता है कि जो बोलता है वो होने लग जाता है। बात समझ में आई? जो हो रहा है ना, हाँ, मतलब देखो क्रम कैसा है। हम जब ये करते हैं कि जो होता है वही बोलेंगे, जो होता है वही बोलेंगे, सत्य जो है ना सत्य बोलेंगे, 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 तो फिर वो जो बोलेगा ना वो सत्य भी हो जाएगा, है ना। तो ये अब ये जो चीज़ है ना इसको हम इतने सहजता से कई बार स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कई जगह कहा, बोले भैया तू तो है ना हीरा है, कीचड़ में पड़ा है, तो वो हीरा ही बन गया। वो मतलब वो उसको हीरा बना दिया। तो क्या गजब मतलब वाक थी, देखो अमोघ वाक थी। तो सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है ना वो क्रिया और फल का आधार बन जाता है। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की जो वाणी है उस वो जो वाणी है वो वाणी क्रिया और फल का आधार बन जाती है। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी का, हैं? वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। हाँ, वृथा न जायते देव ऋषि वाणी, है ना। देव ऋषि की वाणी जो है ना व्यर्थ नहीं जाती है। तो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी में जो है मतलब सत्य प्रतिष्ठित होने पर योगी की वाक क्रिया और फल का आधार बन जाती है। वो जो बोलता है वो व्यक्ति कर्म करने लग जाता है, या वो जो बोलता है वो फल मिलने लग जाता है। देखो क्रिया का आधार बनता है और फल का भी आधार बनता है। मतलब वो ऐसे तो बोलेगा नहीं, और उसने बोल दिया है ना तो फल मिलेगा।
ये जो पहले जो श्राप वाली बात थी ना कि जा तेरा नाश होगा, या ऐसा बोल देते हैं जा तेरी उन्नति होगी, है ना। तो ये जो है ना, ये जो बात है ना, ये इसमें दम है जी। इसको कोई भले ही नहीं माने ना, यदि कोई ना माने, दम आ गए तो ये तो आ ही गया, दम बिल्कुल दम आ गए। हाँ, और यदि दम ना हो तो ये जितने भी आशीर्वाद देते हैं सब बेकार है। बोले सुखी रहो, काय को सुखी रहो तुम, है ना, सुखी तुम्हारे कहने से सुखी रहेंगे। कुछ साधारण है तभी तो। हाँ जी। कोई साधु श्राप कैसे दे सकता है? नहीं, श्राप जो है ना वो कैसे दे सकता है, ये आगे थोड़ी सी आएगी बात, ठीक है ना। भगवान कृष्ण जी तो श्राप देने में लगे थे कि इनका जो है ना, जब दुर्योधन ने बात नहीं मानी तो भगवान कृष्ण से अनायास ही निकला था कि ये कुल नाशक कृत्य है, कुल है ना, जो ना कुल का नाश हो जाएगा तुम्हारा, यदि धृतराष्ट्र तुम नहीं चाहते तो नाश हो ही गया। तो उसको श्राप मानो, उसको योगी का वचन मानो, है ना, उसको प्रसाद मानो, जो भी मानो, पर वो तो जो कहा वो हो गया है। जी गुरु जी। हाँ, भगवान राम ने भी कहा था, है ना, जो है दूध बनाकर भेजा अंगद को। बोले क्यों, है ना, जो है ना, तुम है ना, मेरी सीता को सम्मान से वापस लौटा दो, नहीं तो ये तुम्हारा पूरा जो है ना राक्षस कुल का विनाश होगा मतलब राक्षस कुल विनाश, ये श्राप ही है, ये कह रहे हैं तो मतलब जो है ना, और वो हुआ। तो जो है तो वो ये, जी सत्य में प्रतिष्ठित थे, तो ये भी तो कह सकते थे कि दुर्योधन तुम धार्मिक हो जाओ, हाँ और ये सब। हाँ, कहीं पर क्रिया के बारे में कहा जाता है, कहीं फल के बारे में कहा जाता है। उनको क्रिया का लक्षण लगा नहीं होगा, इसलिए फल का लक्षण उन्होंने किया। कहीं पर क्रिया का लक्षण दिखाई देगा तो क्रिया के बारे में बोल दिया जाएगा, कहीं फल का लक्षण दिखाई देगा तो फल का लक्षण बोल दिया जाएगा। मतलब योगी भी विचार मतलब करके हाँ, योगी विचार करके बोलता है, यूं नहीं बिना विचारे बोल दिया अब होगा काम, ऐसा नहीं होता है। जी। योगी विचार करके बोलता है। और ये जो श्राप, हाँ, ये जो श्राप और ये वाली जो बात है ना, ये बात तो हमारे आर्य समाज में खूब, है ना, है। यदि श्राप वाली बात नहीं होती हमारे आर्य समाज में तो ये आशीर्वाद वाला मामला होता ही नहीं, क्योंकि आशीर्वाद वाला मामला है, इसका मतलब है कि, है ना, वाणी का असर होता है। जो हमने बोल दिया है भैया सुखी रहो, है ना, आयुष्मान हो, या जो है ना खूब अच्छे, खूब विद्वान बनो, खूब आशीर्वाद देते हैं हमने सभी सन्यासी, जो है खूब विद्वान बनो, तो खूब विद्वान बनो इसका मतलब कुछ तो कह रहे हैं भैया। बोल दे सब आशीर्वाद दे देता है जो योगी नहीं है, जिससे कुछ आशीर्वाद दे रहा है, उसका फल क्या होगा? हाँ, उसका फल नहीं होगा। लेकिन यदि सत्य प्रतिष्ठ है तो सत्य प्रतिष्ठा में समझ रहा हूँ कोई लाखों में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जो सत्य प्रतिष्ठा। हाँ, लाखों की गिनती छोटी है, थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। असली वो है। हाँ, थोड़ी सी और, है ना। तो जो है सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है ना, यदि वो बोलेगा तो फिर वो होगा। तो ये बात जो है ना महर्षि पतंजलि ऋषि ने बोली, और उसकी व्याख्या जो है वो देखो, ये क्रिया और फल दोनों अलग अलग चीजें हैं जी, दयाराम जी। हाँ जी, क्रिया और फल दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रिया का आधार बनती है, फल का आधार बनती है उसकी जो वाणी है। तो क्रिया का आधार बनती है तो कह दिया भैया धार्मिको भूयाः इति भवति धार्मिकः, ऐसा कहने से ही जो ना व्यक्ति जो ना धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, तुम धार्मिक हो जाओ, इतना बोलने मात्र से जो ना व्यक्ति जो ना धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाता है ना। भैया तुम क्रोध मत करो, तुम हैं जी, हैं ना, ये क्रिया है, धार्मिक होना एक क्रिया है, और धर्म का जो काम है ना, वो फल जो है ना वो तो अलग चीज है। तो उसकी वृत्तियां बदल जाती हैं। हाँ, वृत्तियां बदल जाती हैं, उसकी वृत्तियां बदल जाती हैं। तो ये मतलब जो देखो, जो व्यक्ति इस अस्तित्व के साथ में, इस अस्तित्व के अनुकूल चलता है तो अस्तित्व भी उसके अनुकूल चलता है। मुझे ये लगता है कि योगी उस व्यक्ति को जानकर ही आशीर्वाद दे सकता है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, या योगी कई बार प्रेरित कर देता है, प्रेरणा देता है। पदार्थ को उसी उसी चीज को योगी उसको देगा। नहीं, योगी ये देखता है कि हाँ ये व्यक्ति जो ना कर सकता है, हाँ, तो उसको वो आदेश देता है। यदि आदेश नहीं देता तो शायद वो नहीं करता। जो पापात्मा व्यक्ति है उसे आशीर्वाद दे, उसकी वृत्तियां कैसे बदल जाएगी? हाँ, जैसे अब, है ना, मैं वहाँ गया था गोपाल जी के यहाँ पर,
तो 4-5 ऐसे लोग थे जो बड़े बूढ़े थे और बीड़ी पीते थे। तो बड़ी श्रद्धा से आए थे, तो मैंने उन्हें देखा कि भैया ये लोग जो ना, मैं कोई बात बोलूँगा ना तो ये कर देंगे काम, और ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं करेंगे, पर 1-2 बात तो है ना ये कर ही देंगे। तो मैंने कहा, मैंने तुम लोग है ना आज से ये बीड़ी छोड़ दो। उन्होंने बीड़ी छोड़ दी, नहीं कहता थोड़ी छोड़ते कह दिया। तो उन्होंने लगा, बोले यार बाप जी आए हैं, वहाँ गुरु जी को बाप जी बोलते हैं, बोले बाप जी आए हैं और जो ना आपने से एक चीज़ तो मांगी है, एक ही चीज़ के लिए कहा है ना, और उनको पता चल गया देखो बीड़ी पी के आए हैं, है ना। तो वो तो मतलब पता नहीं क्या क्या मानते हैं। बोले यार हमने तो 1 घंटा पहले बीड़ी पी थी, हमने 2 घंटा पहले बीड़ी पी थी, किसी कोई समझ नहीं सकता बीड़ी है ना, कुल्ला उल्ला करके आए थे, फिर भी बाप जी को कैसे पता चल गया बीड़ी पी तो मैंने जो है ना, तो उन्होंने बीड़ी छोड़ दी फिर। पर ऐसा नहीं कहीं सभी लोग छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भी छोड़ते हैं। लेकिन देखो जो ऐसा व्यक्ति है, महिलाएं भी पी रही हैं हुक्का। हाँ पीती हैं छोड़ेगी थोड़ी ना, ना छोड़ती हैं, बहुत बहुत छोड़ा है जी। छोड़ता है तो फिर ये तो अपनी संकल्प की बात है, कोई छोड़ भी दे, अच्छा धैर्यवान कोई भी इंसान हो। जी। तो सत्य प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा में जो है सत्य है, प्रतिष्ठा है ना, सत्य प्रतिष्ठा होने पर, योगी का सत्य प्रतिष्ठा होने पर उस योगी का जो है क्रिया और उसकी जो वाक है, योगी की जो वाक है, वाक शब्द का यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा कि योगी की जो वाक है या वचन है वो क्रिया फलाश्रयता को प्राप्त हो जाती है, या योगी की वाणी में वाणी की क्रिया फलाश्रयत्व हो जाता है। जब क्रिया फलाश्रयत्व कहेंगे तो वाक में षष्ठी हो जाएगी, वाचा क्रिया फलाश्रयत्व, वाणी का क्रिया फलाश्रयत्व मतलब क्रिया और फल की आधारता वाणी हो जाती है ना जी। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, धार्मिक हो जाओ ऐसा कहने पर व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। स्वर्गम प्राप्नुहि इति, है ना, स्वर्ग को प्राप्त कर लो, ऐसा कहने से जो है योगी व्यक्ति यदि कह दे तो व्यक्ति जो है ना सुखी हो सकता है। इसलिए तो आशीर्वाद देते हैं सुखी हो जाओ, सुखी भव है, तो सुखी भव ये बात कहते ही हैं। यहाँ पर व्यास मुनि जी स्वर्गम प्राप्नुहि कह दिया, कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी है, लेकिन व्यास मुनि जी की बात जल्दी से हजम नहीं होती होगी कईयों को, और सुखी हो खूब आशीर्वाद खुद ही देते होंगे वो, है ना। तो एक ही बात है। तो स्वर्गम प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त होगा, इति स्वर्गम प्राप्त होती अमोघा अश्य वाग भवती। यहाँ पर ये निचोड़ दिया इन्होंने कि योगी की जो वाक है वो अमोघ हो जाती है। अमोघ हो जाती है मतलब वो अव्यर्थ हो जाती है, वो व्यर्थ नहीं होती है, व्यर्थ नहीं जाएगी उसकी वाणी। अप्रतिहता, वो प्रतिहत नहीं होगी, मतलब वो मरेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी। अबाधिता, वो बाधित नहीं होगी। यदि किसी को कह भी दिया ना तो आगे जाकर के उसका फल मिलेगा भले ही, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ना वो बोल रहा है। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति है नहीं अभी, मतलब बहुत दुर्लभ, कोई मिल जाए तो मिल जाए जो ना। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है ना इस प्रकार का बोलेगा ना तो बात जरूर बनेगी। हाँ जी लालचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते जी। सुखी हो जाओ ऐसा कहते हैं, समाज में कहते हैं। उसके पीछे भाव ये है कि सुख को प्राप्त करने वाले जो उपाय है ना, सुख की ओर बढ़ने के जो उपाय उनको करना, भाव ये होता है। हाँ तो यहाँ भी यही भाव ले लो आप, स्वर्गम प्राप्त नहीं, मतलब स्वर्ग के लिए जो ना काम होते हैं ना वो काम कर लो। आप भी कहते हो आयुष्मान भव है, तो आयुष्मान आयु को बढ़ाने के जो उपाय है उनको करना, जी जी। तो उपाय ना करें, कोई कहने मात्र से आयुष्मान भव आयुष्मान हो जाए, ऐसे कैसे होगा? हाँ यदि सत्य प्रतिष्ठा ना वेद जी, यदि कोई सत्य प्रतिष्ठा हो जाए ना तो वो कह देगा तो फिर हो ही जाएगा। कह देगा तो ऐसा कर लेगा, ये कह सकते हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ना, सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे कहेगा नहीं। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ना जो कहेगा ना, फिर वो सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है कहेगा तो उसका वो फल देने वाला जो उसका कर्माशय है वो कर्माशय जागृत हो जाएगा। देखो यहाँ दो चीज है, संस्कार हमारे भीतर हैं ये हम मानते हैं, और ऐसे ही हमारे भीतर कर्माशय भी है ये भी हम मानते हैं। कई बार हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो यदि योगी ने बोल दिया ना तो उस प्रकार का कर्माशय जागृत हो जाएगा और वो फल देने लग जाएगा। दूसरा कर्माशय उस समय फल नहीं देगा फिर, है ना। समझ में आ गई? हाँ वेदी जी, कहने वाले के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है जी, जो
कह रहे हैं, इतने बड़े आदमी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा होगा, करने लग जाता है आदमी। हाँ, नहीं करने लग जाता नहीं, देखो वो जो करने लग जाता ना, वो तो संस्कार को जागृत किया। देखो एक होता है संस्कार, एक होता है कर्माशय, दोनों ही व्यक्ति के हर चित्त में है या नहीं है, है ना, दोनों हैं। यदि योगी ने कह दिया ये काम करो, तो उस प्रकार के संस्कार जागृत होंगे, और ये फल मिल जाए तो उस प्रकार का कर्माशय जागृत हो जाएगा। मैं भी योगी नहीं हूँ, मैंने कहीं को बहुत सी बात कही और उन्होंने कर दी। देखो आप में भी सत्य तो प्रतिष्ठ है, सत्य प्रतिष्ठ है, लेकिन हाँ कम होगा, लेकिन बहुत बहुत कुछ है आप में भी, है ना, यूं नहीं है आपको हम जो है ना हल्के में लेते हैं वेद जी। हाँ बहुत सी बार छुड़वाई, बहुत सी शराब छुड़वाई है, बहुत के हाँ तो छुड़वाए हैं। आपको हम हल्के में लेते हैं। महाराज जी, हाँ जी ओम जी। महाराज जी इसमें भी तो ले सकते हैं कि जितने अंश में जो सत्य में प्रतिष्ठित है उतने अंश में उसकी घटना हो जाती है, बाकी ये कोई पूर्ण है तो उसके लिए पूर्ण हो जाएगी। हाँ जी। जी महाराज। संस्कार और कर्माशय दोनों को जागृत करने का काम जो है ना योगी की वाणी कर देती है। हमारा जी ऐसा नहीं होगा तो फिर योगी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, जी समझ में आने लगा है। हाँ जी, वो बोलेगा क्यों, ये तो बावड़ा है। और ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। पहले ये जो बातें बोलते थे लोग, वो जो है जो सत्य प्रतिष्ठ होते थे वही बोलते थे। धीरे धीरे जो है ना जो कम सत्य प्रतिष्ठित थे उन्होंने बोलना शुरू किया होगा, तो यही परंपरा चल पड़ी है। स्वामी जी जैसे योगीराज कृष्ण ने दुर्योधन को बड़ी समझाने की कोशिश की, हाँ उन्होंने 5 गांव दे दिए, तब तक बात मान गया, उनकी बात उसने नहीं मानी दुर्योधन ने। देखो क्या है, वहां पर जितने लोग बैठे थे उनमें बहुत सारे लोगों में संस्कार जागृत हुआ था। भगवान कृष्ण जी ने जो बात बोली है तो उसमें कितने लोगों के संस्कार जागृत हुए हैं, और दुर्योधन जैसा व्यक्ति उसके संस्कार इतने ज्यादा मतलब दबे हुए थे, इतने ज्यादा दबे हुए थे कि वो जो है ना मतलब जागृत नहीं हो पाए। पर भगवान कृष्ण यदि और ना प्रयास करते तो शायद जागृत भी हो जाते, लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि अब इसके जागरण ना जो ना में कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो इनको फल ही दिया जाए, बहुत सारे पापी हैं ये तो सब जो ना इस युद्ध में जो ना एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को जो ना यदि कोई ये सोचता है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, तो मैं समझता हूँ कि शायद सही नहीं समझे हों। भगवान कृष्ण दुर्योधन के जो साथ में जो लोग खड़े थे ना उनको समझाने गए थे कि देखो तुम जिसके साथ में खड़े हो उस आदमी का स्तर देख लो, कि वो आदमी मतलब अपने भाइयों को अपने राज्य में से जो उनका है और बहुत मतलब न्याय संगत तरीके से मांग रहे हैं, उन्होंने इतना कष्ट सहने के बाद में उसको मांग रहे हैं, वो उसके पात्र हो चुके हैं, और राज्य मांग रहे हैं, राज्य नहीं दे रहे हैं तो चलो 5 गांव दे दो, तो 5 गांव भी आदमी नहीं दे रहा है, तो ये कितना दुष्ट है, तुम उसके साथ में खड़े हो। उनका मनोबल टूटा था। जी महाराज जी, ये आपकी बात बिल्कुल गले उतरती है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था आपके बोलने से पहले कि वहां श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के स्थान पर जो उनके साथ में खड़े हुए लोग थे उनकी बुद्धि को ये समझाने के लिए गए हैं कि भाई तुम देखो किसके साथ खड़े हो, और उनमें से कुछ लोग हटे थे जी महाराज, और कुछ लोग हटे नहीं, तो डटे तो जो ना वो थोड़े से ढीले डटे, उनका सामर्थ्य कम हो गया, और आशीर्वाद उन्होंने पांडवों को दिया, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हम अधर्म के साथ हैं ना। मानसिक रूप से आप एक बात देखो, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपके साथ आपका कोई साथी हो और उसकी किसी से लड़ाई हो जाए और आपको कोई ये समझा दे, आप उसका पक्ष लेने के लिए जा रहे हो, क्या लड़ाई होगी, चलो 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 भैया चलो जो है उसको साथ देना है, और जाते जाते आपको कोई ये समझा दे कि आपका जो साथ वाला था ना, आपका जो साथी था उसकी गलती है, तो आप वहां जाकर के समझाने का काम तो करोगे या कुछ भी करोगे ना, लेकिन इतने जोर से नहीं करोगे, भाव कम हो जाएगा। क्या जी राम कुमार जी, सतीश जी। और यदि आपको ये भ्रम बना रहे कि नहीं यार अपना वाला आदमी बिल्कुल सही है, तो आप हो सकता है जोर से लड़ाई लड़ लो। लड़ाई हर प्रकार की होती है, वाणी से लड़ाई जो होती है उसमें भी आदमी पूरा जोर लगाता है, और जब अपने को पता चल जाए यार अपने में ही कमी है, अपने वाला ही जो है कमजोर है, उसकी गलती है, तो अपन थोड़ा बहुत समझा बुझा करके थोड़ा बहुत है ना जो है ना समझौता कर गुरा करके जल्दी से, हाँ होता ही है। पत्नी और बहू के केस आते हैं ना, तो देव जी है वहाँ कोई बात ना, मैं समझाती हूँ। हाँ जी
जी बलराम जी श्री कृष्ण की तरफ लड़ने को तैयार थे तो श्री कृष्ण ने उनको बाहर भेज दिया। ना ना, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे बलराम जी श्री कृष्ण जी की तरफ से। वो उनकी तरफ लड़ने के लिए तैयार थे, दुर्योधन की तरफ। हाँ, दुर्योधन की तरफ लड़ने के लिए तैयार थे। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर श्री कृष्ण ने उनको वापस जल घूमने के लिए भेज दिया। वो इसलिए भेज दिया उन्होंने कि बलराम यदि युद्ध में आए तो बलराम को कोई भी पांडव मारेगा नहीं, और बलराम जो है ना ज्यादा खड़दू काटेंगे, मतलब ज्यादा उपद्रव मचाएंगे। सुनो तो सही नहीं, आपने जो पूछा उसका उत्तर तो देना दो मेरे को। तो बलराम को कोई और मारेगा नहीं, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो फिर जो ना वहां पर हथियार उठा करके इसको मारना पड़ेगा, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यदि बलराम को किसी कोई और नहीं मारेगा तो फिर मुझे मारना पड़ेगा, और मुझे मारना पड़ेगा तो बड़ा एक बहुत ही वो हो जाएगा। इसको अभी ऐसे नियंत्रित किया जा सकता है तो इसको ऐसे नियंत्रित कर लो। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको भेज दिया था, और भेजा खुद तो क्या भेजा था, तरीका ऐसा अपनाया था कि वो जाने के लिए विवश हो गए थे। मैं यूं कहना चाह रहा था कि दुर्योधन दुष्ट था और श्री कृष्ण ने दूसरे लोगों को समझाने गए थे, तो बलराम जी क्यों नहीं समझे कि दुर्योधन दुष्ट है, इसका साथ नहीं देना चाहिए, वो साथ देने के लिए तैयार क्यों? देखो, स्वार्थी दोषान न पश्यति, स्वार्थी व्यक्ति जो ना दोषों को नहीं देखता है। स्वार्थी आदमी जो ना वो जो है ना तो कोई ना कोई स्वार्थ रहा होगा, ये पक्का है। चलो, राम जी से सीखी थी दुर्योधन ने। हाँ, इसका वो सीखने बात से कोई बात नहीं है, तो उनको भाई थे ना श्री कृष्ण के, बलराम तो श्री कृष्ण की बात वो मानते भी थे। स्वार्थी दोषान न पश्यति, दोषान न आधा, न आधा रामान दोषान, न आधा करो, हलंत करो ना में, हाँ, और न पश्यति। हाँ, अगला सूत्र, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठ होने पर होना जो है योगी का जो है सर्वरत्नोपस्थान हो जाता है, सारे रत्न उसको मिलने लगते हैं, है ना। सारे रत्न जो हैं, विशेष विशेष रत्न जो हैं वो उस योगी को मिलने लगते हैं, तो फिर उसे होगा ही क्या जब उसके प्रसिद्ध होगा तो, है ना। अब देखो कितनी गजब बात बोली है। अब वो रत्न उसको, उस रत्न को करेगा क्या वो है? क्यों जी वेद जी, रत्नों का तो योगी करेगा क्या, पर रत्न देखो मिलने की बात कही है। तो सिद्धियां हैं गुरु जी, सिद्धियां तो मिलती हैं, माना क्यों नहीं जा रहा है, ये तो सिद्धियां हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी सिद्धि मिलती है, अपन ये भी मान रहे हैं। मैं तो अगली एक अलग प्रश्न उठाया है मैंने कि सर्व मतलब रत्नों की जरूरत क्या है, उसको रत्न करेगा क्या। सिद्धि देनी चाहिए तो ऐसी देनी चाहिए जो उसके काम की हो, हैं? हमारा भी पर्सन तो बढ़ गया। हाँ है ना, मतलब उसके काम की हो तो वो जो है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा है ना, हमें गीता का सहारा लेना पड़ेगा, गीता समझाएगी इस बात को तो, है ना। पर पहले इसको समझ लेते हैं, सूत्र को पहले अच्छे समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अस्तेय प्रतिष्ठ होने पर योगी के सर्वरत्नोपस्थानम। देखो, उपस्थान शब्द का अर्थ होता है उसके निकट पहुंचना, उपस्थित होना। उप मतलब समीप में, स्थित होना, मतलब योगी के समीप में ये चीजें आ जाती हैं। योगी को ये चाहिए नहीं, योगी के निकट आ जाती हैं। जो अस्तेय प्रतिष्ठ होगा, जो बिल्कुल चोरी नहीं करता हो, सबको पता, समाज में सबको बताओ कि ये आदमी जो है ना ऐसा है जो पैसे के मामले में बहुत पवित्र है, इसके पास रख दो तो बिल्कुल फ्री हो जाओ, जब चाहिए जब मिल जाएंगे। तो उस आदमी के पास में बताओ पैसे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे महाराज जी, तिजोरी करने वाले बैठाया गया है, उन्हें बिठाएंगे, है ना। ये है सर्वरत्नोपस्थान। वो उसका मालिक नहीं बनता है, उसको मालिक बनने की इच्छा ही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मालिक ना रहते हुए भी सारा खजाना उसके पास पहुंच जाता है। ये हम समाज में देखते हैं। मैं कुछ और भी भौतिक उदाहरण भी दूंगा, है ना। और उपस्थान शब्द का मतलब समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया है। उपस्थान का मतलब होता है उसके समीप पहुंच जाना, है ना, उसके समीप में स्थित है। उपनिषद में भी उप शब्द है ये। हाँ, तो उप मतलब समीप, समीप में स्थित हो जाना, उसके निकट पहुंच जाना। तो सर्वाधिक स्थानीय जो रत्नानी है, सर्वाधिक स्थानीय, सारी दिशाओं में जो स्थित रत्न हैं, दूर दूर के, मतलब सर्वाधिक रत्नानी जो ना, इधर उधर के दूर दूर के लोग जो है ना, वो अपने अपने रत्नों को वहां ला करके देते हैं, समर्पित भी कर देते हैं कि बोले गुरु जी तो है ना जो ना आप रखो।
कुछ जन कल्याण में लगाओ, जो भी कुछ करना है करो, है ना। और या फिर उसके पास यूँ धरोहर के रूप में रख देते हैं। तो सर्वाधिक स्थानानि रत्नानि अस्य उपतिष्ठन्ते, उसके समीप में स्थित हो जाते हैं। देखो उपस्थानम का अर्थ कर दिया है उपतिष्ठन्ते, समीप में स्थित हो जाते हैं, है ना। एक गीता का एक श्लोक है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, है ना जी, क्यों दयाराम जी? जी महाराज जी। हाँ, दूसरे अध्याय का श्लोक है, अंत में है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जो है ना, जो जल है, समुद्र जो है ना, जो अचल है, अचलता में जो प्रतिष्ठ है, जो आपूर्यमान है, पहले से भरा हुआ है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी नदियां उसमें जाती है। उसको चाहिए क्या समुद्र को? तो कुछ नहीं। समुद्र को कोई काम नहीं नदियों की, महाराज जी समुद्र में कितनी आती है? हाँ, पर फिर भी नदियां उसके पास जाती है, जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई बोला जो है, मतलब ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, है ना, बताओ। जैसे समुद्र जो है ना, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ का महाराज जी, तो हवा क्या हो गया। हाँ तो जो है ना, ऐसा योगी हो जाता है, योगी जो है ना समुद्र के जैसा हो जाता है, उसके पास आएंगे ये चीजें, उससे कोई उसके ऊपर कोई ज्यादा उसका कोई असर नहीं है, और जाए तो भी कोई उसके ऊपर असर नहीं है ना। तो है ना, तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे, सारे काम जिसमें प्रवेश कर जाएं, स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, काम को चाहने वाले व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। बड़ी गजब की बात कही देखो भगवान कृष्ण जी ने, कि काम कामी, जो कामना का जो है ना, जो ना इच्छुक है, उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऐसा योगी है जो कामना को नहीं चाहता है, सारे काम उसमें प्रविष्ट होकर के उसमें शांत हो जाते हैं। उसके है ना जो है काम, मतलब जो है कामनाएं, पूरी की पूरी कामनाएं आकर के उसमें, जैसे समुद्र में नदियां गिर करके और अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, ऐसी कामनाएं जो है ना उसमें जाकर के उस अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। योगी बिल्कुल विचलित नहीं होता है, स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त होता है ना। तो यह है, अस्तेय प्रतिष्ठ होने पर सारे रत्न जो है ना उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई वो प्रभावित नहीं होता है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी, ये जो इसमें आया कि न काम कामी, ये अपने जो 15वां सूत्र आया था इसी अध्याय में, इसमें लिखा था ना, या लोल्यात उपशांतिर तत् दुखम, बिल्कुल मेल खा रहा है जी। काम कामी को तो मतलब लोलुपता बनी रहती है। हाँ, लोलुपता बनी रहेगी तो उसमें शांति नहीं मिलेगी ना, उपभोग से ये शांत नहीं होते हैं। हविषा कृष्ण वर्त में वह उपभोग न साम्यति, है ना। वो मतलब जैसे हवि के द्वारा अग्नि जो ना और बढ़ती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे कि मैं है ना इंद्रियों को जो ना इनके विषयों से है ना खुश कर दूं, तो बोले इंद्रियां विषयों से तो खुश नहीं होंगी विषयों से तो उसकी आग और बढ़ेगी। यही भगवान कृष्ण का वाक्य है ना, हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवाभिवर्धते, है ना। ये श्लोक पूरा जो है ना, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्धते, है ना। दयानंद जी को याद है देखो जी, है ना। तो न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कामना को उपभोग से तुम शांत नहीं कर सकते हो। कितना ही उपभोग कर लो फिर भी कामना बची रहेगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कामना जो है ना खत्म नहीं होती है, आदमी खत्म हो जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, तृष्णा जो है वो बूढ़ी नहीं होती। आदमी बूढ़ा हो जाता है बूढ़ा होकर मर जाए पर तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, फिर तृष्णा वैसी वैसी। तो ये अनंत काल से चला रहा है, बहुत भयंकर मामला है। अब तो इस कामना को सही करो, ये तृष्णा को ही ठोको, मतलब ये यार, है ना। ओम जी ओम। इसीलिए तो कबीरदास मरी न मन मरा, मर गया शरीर, कृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो है ना, जो काम कामी है वो शांति को प्राप्त नहीं होता है, और जो है ना योगी है वो शांति को प्राप्त होता है, और लेकिन सारी कामनाएं उसमें आकर के है ना जो है ना समाप्त हो जाती हैं।
तो ऐसे ही सारे रत्न जो है उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उन रत्नों से वो थोड़ा भी लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता है। यह अस्तेय प्रतिष्ठ जो योगी है उसके साथ में ये स्थिति होती है। तो आज पाठ ही विराम दें। हाँ जी। अच्छा, ये सिद्धियों को समझाते समय मतलब जो आग्रहों से युक्त लोग हैं उनको सिद्धि वाली बात समझाना बड़ा कठिन काम है। पर चलो कोई नहीं, जितनी। ओम नमस्ते जी, ओम प्रणाम जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ